अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैसल अकरम और आप देख रहे हैं लीगल लॉ फर्म। नाज़रीन, शऊर की जिन मंजिलों पर आज इंसान पहुंच चुका है, इसके बावजूद ये बात करने की ज़रूरत क्यों महसूस हो रही है कि कहीं ना कहीं इंसान को अदब की ज़रूरत है। मौशरती लिहाज से देखें तो हर इंसान किसी न किसी शोबे के साथ मुंसलिक है और हर शोबा अदब चाहता है। हम बात करेंगे वुकला के अदब की। इस मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए आज मेरे साथ मौजूद हैं मेंबर पंजाब बार कौंसिल एडवोकेट राना सैफुल्लाह खान साहब। वेलकम राना साहब। थैंक यू वेरी मच। राना साहब, गुफ्तगू के आगाज में मेरा आपसे ये पहला सवाल है, मुझे ये बताएं कि वुकला का अपने दूसरे वुकला के साथ क्या रवैया होना चाहिए। सबसे पहले मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे मदऊ किया। देखिए, मैं समझता हूँ कि बतौर ह्यूमन बीइंग हम सबका ये मॉरली एथिकली हम पे ड्यूटी बाउंड है कि हमें एक दूसरे के अदब का ख्याल रखना चाहिए। और मेरी ये ज़ाती मुशाहदे की बात है कि जिसने अपने बड़ों का अदब किया उसने कभी लेट डाउन नहीं हुआ जिंदगी में। वो खा वो अपने वालिदैन का अदब हो, अपने उस्तादों का अदब हो, अपने कुलीग्स का अदब हो, अपने हम पेशा लोगों का अदब हो, अपने से छोटे लोगों का अदब हो। सही सही। जो अदब करता है उसको हमेशा इज्जत मिलती है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि वुकला का अपने क्लाइंट के साथ कैसा रवैया होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि जब भी कोई परेशान शख्स अपनी परेशानियों की मदावे के लिए एक वकील को हायर करता है, वकील ने उसकी इंफॉर्मेशन के मुताबिक जी आगे उसको कोर्ट में असिस्ट करना होता है। चाहिए। और जिस अंदाज के साथ क्लाइंट अपने वकील को ब्रीफ करेगा उसी के मुताबिक उसने चलना होता है। वकील ने उसका केस लेकर अदालत में। सही से। इसमें प्राइम प्रायोरिटी जो लॉयर की है, उसने उसका अपने क्लाइंट का इंटरेस्ट जो है उसको सेव करना है। दूसरे नंबर पे उसके ट्रस्ट को शेक नहीं होने देना। ट्रस्ट डेफिसिट नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ठीक। तीसरे नंबर पे हमारे पास बेशुमार केसेस ऐसे आते हैं। हमारी पंजाब बार कौंसिल की डिसिप्लिनरी कमेटी है जिसमें एक आम क्लाइंट एक अपने वकील को भी प्रोसिक्यूट कर सकता है। सही। अगर खुदा न खास्ता उस वकील ने उसके केस के अंदर किसी किस्म की मिसहैंडलिंग की हो, ठीक है, या उसके ट्रस्ट को डेफिसिट किया हो, ठीक है। ये अल्लाह पाक की अदालत में भी इंसान ने पेश होना है। आफ्टर जिंदगी में भी इंसान पा लेता है। बिल्कुल बिल्कुल। ये लोग अक्सर हमारे पेशे के मुतालिक ये बात करते हैं कि जी मेरा वकील फलां के साथ मिल गया। ऐसी बात होती नहीं है। 1-2% चांसेस होते हैं। उनके लिए हमने पंजाब बार कौंसिल में हमारी डिसिप्लिनरी कमेटी है, वो उनके खिलाफ सख्त तादीबी कार्रवाई करती है। उनके लाइसेंस सस्पेंड भी होते हैं और उनको अपने लाइसेंस टू प्रैक्टिस से हाथ भी धोना पड़ जाता है। इसलिए मैं समझता हूं कि ये बतौर इंसान, अगर इंसान इंसानियत की महराज पे है तो इसमें कोई ऐसा को हो नहीं सकता कि वो किसी को ट्रस्ट डेफिसिट दे। ठीक हो गया सर। वुकला का कोर्ट्स में कैसा रवैया होना चाहिए। जी, ये बहुत अच्छा आपने सवाल किया। मैं समझता हूं कि जब हम इस शोबा में आए तो हमने बतौर अप्रेंटिस अपने उस्तादों से सबसे पहली चीज जो लर्न की, जो हम लॉ कॉलेजेस में या यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेजेस में लर्न नहीं करते, ये प्रैक्टिस में जब इंसान आता है ना बतौर वकील, तो उसके लिए उसको उसका उस्ताद, उसके जो सीनियर कोलीग्स होते हैं वो उसके सिखाते हैं। उसमें सही। एक वकील ने कोर्ट में कैसे पेश होना है, मैं समझता हूं कि हमें अपनी अदालत को बो डाउन करना चाहिए। सही। क्योंकि ये अल्लाह के बाद अगर इख्तियारात हैं इन जजेस के पास, वो किसी इंसान का इख्तियार नहीं है, वो उस अदालत का इख्तियार है जो अल्लाह पाक ने उनको दिया हुआ है। जी बिल्कुल। उसमें कैसे आपने पेश होना है, आप अगर किसी मुद्दई मुकदमा की तरफ से हो, आपने किस साइड पे खड़े होना है। आप अगर
मुलजम की तरफ से हो, आपने किस साइड से खड़ा होना है, आपका रवैया टुवर्ड्स जज कैसा है, आपका रवैया टुवर्ड्स ओपोनेंट काउंसिल कैसा है, जी जी, आपका रवैया ओपोनेंट साइल के साथ कैसा है, अपने साइल के साथ कैसा है। ये चीजें इंसान लर्न करता है जब वो अपनी अप्रेंटिसशिप के दौर में होता है। सही, और जिन लोगों को खुशकिस्मती से अच्छे उस्ताद मिल जाते हैं वो कभी भी एहतियात का दामन हाथ से नहीं छोड़ते, और वो अदालतों का भी एहतराम करते हैं, मुखालिफ वकला का भी एहतराम करते हैं, मुखालिफ फरीक को भी दुश्मन की नजर से नहीं देखते। वो सिर्फ कंसंट्रेट करते हैं अपने केस पे, अपने साइल के दिए हुए ब्रीफ के मुताबिक। सही सही, तो मैं समझता हूँ कि यही एक प्रोसेस है, अदरवाइज तो कोई ऐसा इसमें इशू नहीं है। अच्छा राना साहब, मेरा ये आखिरी सवाल है और मैं समझता हूँ कि ये बड़ा एक अहम सवाल होने जा रहा है। वकला का आम लोगों के साथ कैसा बर्ताव होना चाहिए? लॉयर्स मैं समझता हूँ इट्स अ क्रीम ऑफ सोसाइटी, जी जी, और आइडियलाइज करना चाहिए, और अपने रवैये से हमें ये शो करना चाहिए कि वी आर डबल ग्रेजुएट्स, और हमें मुआशरे में अपने एक्ट से, जी जी, अपने रवैये से, अपने कंडक्ट से, अपने रहन सहन से, अपने पहनावे से, अपने हर एंगल ऑफ लाइफ से लोगों को ये शो अप करे कि मैं आपसे कुछ बेहतर हूँ। ये ऐसे नहीं कि आप में एरोगेंस आ जाए, सही, डाउन टू अर्थ रहें। सही, ये वही बात है कि जितना झुकोगे अल्लाह पाक उतना नवाजेगा। सही, और मैं समझता हूँ कि ये आप किसी महकमे में देख लें, डॉक्टर देख लें, उसको अपने फील्ड के अलावा किसी चीज का इल्म नहीं होगा। इंजीनियर देख लें, जी जी, उसको अपने फील्ड के अलावा किसी चीज का एहसास नहीं जी जी, होगा, नहीं पता होगा। जी जी, बिल्कुल, किसी महकमे को देख लें, जी जी, लॉयर्स वहद पेशा है लॉयर्स का कि जब वो कोर्ट में जाता है तो वो इंजीनियर को भी क्रॉस क्वेश्चंस कर रहा होता है उसके प्रोफेशन के मुताबिक। डॉक्टर को जब एमएलसी पे या पीएमआर पे क्वेश्चनिंग करता है तो शायद डॉक्टर को भी उन चीजों का उतना इदराक नहीं होता सही सही, जो लॉयर कर। इसीलिए मैं कहता हूं कि लॉयर्स के लिए ये पूरा कैनवस जो है ना बहुत वसी है। जिसने मेहनत करनी है उसने सबको क्रॉस करना है, सबको क्रॉस करना, क्योंकि टॉप हमेशा खाली होता है। सही सही। राना साहब बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने का। नाज़रीन, इंशाल्लाह आप मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए दीजिए अपने मेज़बान को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सर।